हेलो पायल जी। राधिका, कॉल मी पायल only, no, you don't have ओके। to. छाया जी है ना, जो बड़े हैं हम लोग। जय जितेंद्र पायल जी। जय जिनेन्द्र। तुम तो जा रहे हैं यस्टरडे ये तो पता है एकदम लास्ट में आए थे और हम लोग को बता रहे थे कि कैसे एनर्जाइज करना है। हम लोग मॉर्निंग हाँ मतलब सेशन के स्टार्टिंग में अभी सबको बता बताऊं, आ गए क्या सब लोग? सब लोग आ गए तो बताती हूँ। नहीं, आने दो ना भी थोड़े लोगों को और। हाँ, हाँ और हाँ। आने दीजिए तब आप बताइएगा। बात कर। हाय पायल। आशा से बात हाय करिए। सुषमा, हाय। हाँ हाँ। और सब ठीक। हाय हाय विमी जी। और कौन बोला? क्या बोल रहे हेलो पायल जी। हाय पूजा। पूजा has a wonderful sharing today. और किसका फोन आ I want you to share as well. So let's start sharing because फिर वो क्लास में लेट हो जाएगा। हाँ, बात कराओ हेलो कैसे एवरीवन, मेरे को करनी शेयर करना है टुडेज जो टास्क था, आज का टास्क। जब मॉर्निंग से हम लोगों ने सुबह उठते के साथ जो थैंक यू बोलना स्टार्ट किया, मेरे को इतना अच्छा वाला अंदर से फीलिंग आ रहा था। मैं अपने आप को ना मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई कि मैं शाम को 4 बजे तक वेट करूं। मेरे को लगा कि नहीं, मैं अभी पायल जी को फोन करूंगी। तो मैंने आफ्टरनून में पायल जी को फोन करा और उनको बताया कि मेरे को कितना अच्छा वाला फीलिंग आ रहा है, इतना Yes. अच्छा लग रहा है ना, दैट इतना लाइटर, इतना अच्छा। मेरे को चारों तरफ इतना अच्छा, हर चीज अच्छी अच्छी दिख रही है। तो मेरे को बहुत अच्छा वाला फीलिंग आया था, तो मेरे को लगा कि मेरे को ये शेयर करना चाहिए। Absolutely, and we must inspire everyone. And then उनके घर में भी she called me and she shared and then she told me कि उनके घर में भी उनकी सिस्टर इन लॉ आई हुई है ना, तो हाँ everyone like हाँ share हाँ, that. कल चले गए वो लोग, बट देन वो लोगों ने मुझे देख करके वो भी अपने बच्चों को बोल रही है थैंक यू बोलो, मामी कितना अच्छा बात बोल रही है ना, पानी पीने से पहले। वो भी अपने आप को मतलब ये करिए कि नहीं, थैंक यू बोलना है पानी पीने से पहले, फूड को थैंक यू बोलना है। और ऐसे ऐसे करके लाइक एवरीवन, मेरे मदर इन लॉ, माय हस्बैंड, एवरीवन देख देख के मेरी माय डॉटर, एवरीवन इज इंस्पायर्ड। मतलब बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा वाला फीलिंग आ रहा है, बहुत पॉजिटिव वाला फीलिंग आ रहा है। लग रहा है जैसे घर में सच में एक अलग सा ही ब्लिसफुलनेस फील हो रहा है घर पे। हाँ, so the aura of the house changes. राइट, एंटायर हाउस में अगर सब प्रैक्टिस करते हैं तो वो घर का ऑरा ही चेंज हो जाता है। और जो बोलते हैं मंदिर में शांति क्यों है, मंदिर वाला जो फीलिंग है ना, वी मेक इट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड वाइब्रेशन। तो घर में एवरीवन इज बीइंग सच पॉजिटिव पीपल एंड एनर्जी ऐसा ही रहेगी, तो वो घर इसीलिए मंदिर हो जाता है। किसी किसी के घर में जाके आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं, isn't it? अच्छा लगता है। और किसी किसी के यहाँ जाके यू जस्ट वांट कि जल्दी से बस हो जाए मीट या जो भी है, एंड देन यू वांट टू रन अवे। So it is all we people, we are making and creating the aura of our own house. So it is on एग्जैक्टली। us. So very nice sharing, Pooja. I was so happy when she called me and I could feel, her happiness. She was like, I can't wait for the session. I have to share right now. And it is so nice कि बच्चे और से घर में each and every member, all of them are practicing and following, and it's all because of her. Because उनका अकाउंट, उनका जो वेसल था ना, घड़ा इतना भर गया है ग्रेटिट्यूड से, बिकॉज शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग, कि वो अब डुल डुल के जो अगल बगल जो लोग हैं ना, वो सब में जा रहे हैं। एवरीवन इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म, सबको अफेक्ट कर रहा है। नहीं, मेरे को मतलब 2 साल से, मतलब आई सेड यू ना कि मैं ये स्पिरिचुअल ग्रोथ या जो भी ये पाथ या जो भी है, व्हाट एवर यू कॉल इट, मेरे को लगता था कुछ एक चीज है, कुछ एक चीज मिसिंग है, कुछ एक चीज। वो ग्रेटिट्यूड इंग्रेडिएंट जो था ना, वही एक्चुअली में मिसिंग था। मेरे को लगा कि अब मेरे को फील हो रहा है कि नहीं, यही चीज एक मिसिंग था, जो चीज जो कितना इम्पोर्टेंट था। बहुत बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, बहुत पावरफुल। Absolutely, इसका इम्पोर्टेंस हम लोग तभी समझ पाते हैं when we start experiencing it ourselves. बोल बोल के नहीं होता है। क्या होता है ना, सबने सारे स्क्रिप्चर्स जो है, ग्रंथ है, सब लगता है सब पढ़ लिया, सब नॉलेज गेन कर लिया, फिर भी वो क्यों नहीं चेंज आ रहा है, वो शांति क्यों नहीं मिल रही है, वो अच्छा क्यों नहीं फील हो रहा है, वो हैप्पीनेस क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जो ये बुक कराती है ना, वो हम लोग डे टू डे में प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो नहीं समझ पा रहे हैं। So this gratitude is the foundation. उसके बाद आप फिर और जहां से नॉलेज गेन करेंगे ना, तो उसका वैल्यू एक्चुअली और समझ में आएगा। फिर हम लोग सोचेंगे अच्छा इसका ये मतलब था। अब आप पढ़ोगे ना, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। Hi Payal, Shalini here.
हाय शालिनी दी। यस शी इज माई मदर इन लॉ। मेरे से जब जब सुनी ना कि मैं ये क्लास नमस्ते आंटी करती जी। हूँ, हाँ जी। तब उनको इतना अच्छा लगा और 3 दिन से मेरे साथ बैठ के सुन रही हैं। वाओ, सो नाइस, वंडरफुल आंटी जी। इतना रिसेप्टिव होना इस एज में भी इज लाइक यू नो वेरी गुड, लवली। मुझे याद आ रहा है वो सुरेंद्र जी जो बोलते थे ना, वो अपने दोनों बहुओं को, डॉटर्स इन लॉ को, कैसे उनसे जाके पूछा आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस। वंडरफुल, मतलब ऐसा होना बहुत अच्छी बात है। थैंक I also have a sharing. यू। आज जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, मॉर्निंग वाला प्रैक्टिस, तो जनरली क्या होता है, ब्रश करते हैं तो 1-2 मिनट, मतलब 1-2 सेकंड के लिए तो पानी खुला रह ही जाता है व्हेन इट्स गेटिंग वेस्टेड। बट व्हेन आई ओपन द टैप एंड आई सेड थैंक यू टू द वाटर एंड थैंक यू टू द टैप, तो 1 सेकंड का भी वेस्टेज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो याद करके कि तुरंत बंद करना है। And then suddenly, I was sitting in the afternoon, I looked out of the window, it was raining, I said thank you to the rain and thank you to the sun, and मुझे लगा कि I'm giving more power to the, मेरे से power जा रहा है जैसे weather को। So I don't know, it was a different feeling, it was a nice feeling. तो ये धीरे धीरे करते करते जो हम लोग, नहीं तो हमेशा वेदर का कंप्लेन, लो बारिश हो गई अब कपड़े नहीं सूखेंगे, सीधा वहीं पे ध्यान जाता है ना, सारा मौसम खराब हो गया। बट यू सी द पॉजिटिव साइड, बारिश नहीं होगा तो वहां पे हम लोग के फूड वगैरह जो है, ऑल आर सो कनेक्टेड। ऐसा सोचेंगे तो अच्छा भी लगेगा, नहीं भाई, एवरी सीजन इज नाइस, एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, है ना। तो हम लोग का आदत ही होता है कि लुक टुवर्ड्स द डार्कनेस, वी डोंट सी द लाइटर पार्ट ऑफ इट। हम लोग रोशनी की तरफ देखते हैं। मेरा भी एक शेयरिंग है। वाह प्रीति, यस। आज हमारे यहाँ बेल्जियम में योगा इंटरनेशनल डे था, तो ऑनलाइन था। नॉर्मली मेरे से इतनी डिफिकल्ट एक्सरसाइज होती नहीं है, पर मैं अपने हेल्थ को बहुत ग्रेटिट्यूड देती हूँ। और जैसे मैंने चालू किया कि मैं बुक से रीड करती हूँ, वही मैजिक हेल्थ का पार्ट, तो मुझे वो लगता है मैं सारा कवर कर लेती हूँ फिर। तो आज मैंने एक्सरसाइज किया तो मेरी एक्सरसाइज इतनी अच्छी हुई, मुझे लाइक आई वाज सैटिस्फाइड विद दैट, कि मुझे अच्छा लगा कि मैंने काफी कुछ कवर कर लिया। तो मुझे लगा मे भी मेरे ग्रेटिट्यूड के वजह से आई एम डूइंग एवरीथिंग वेरी नाइसली। Yeah, not maybe, you are, it's all because, yeah. I was doing. Yeah. And I was about to say, I saw you when, just logged in. I'm like, Ari, Preeti has lost weight or something. You're looking very pretty. Thank you. Because of clothes, I think so. Yeah. Generally, you are like that. Yeah. So I'm like, wow. Hi everyone. Good afternoon. Hi Priyanka. Good afternoon. हेलो पायल, हम सुन रहे हैं सबकी। yes, lovely sharing today, and ऐसे शेयरिंग से क्या होता है ना, पूरा सेशन का वाइब्रेशन ही चेंज हो जाता है। एवरीवेयर, so that's lovely, very nice. और किसने मैजिक डस्ट प्रैक्टिस किया, you thought of or you wrote, और घर में की जो हेल्प है उनको एक्नॉलेज करके, how was their reaction, how was your feeling? I did it yesterday on my father. All He right. has little bit of breakdown, so he called me up. I said, don't do it, do the FaceTime with me. I'll show me the thing where you are having a problem. So बोले, what you gonna do? Actually my last name is Baid ना, वो जैसे जैन लगाते पर बैद है। बोले डॉक्टर, my father always say, बैद जी क्या बताओगे नया? So I send him little affirmation also कि आप कुछ नहीं बोलना, ये बोलना दिन भर में। तो बोले तुम तो डॉक्टर बन गई हो। कुछ नहीं हुई हूँ। Yeah, so it did change the मतलब his thoughts and his feelings. I'm gonna talk to him today because he's in US now. So time difference की वजह से I'm gonna talk to him after the class. Yeah, so यहीं से मैजिक वॉन्ड कर सकते हो, मैजिक डस्ट कर सकते हो। हाँ, वो किया कल FaceTime करके क्लास के बाद। उनका every day he called up during the class time. वहाँ 7 o'clock होता है तब। Great. Anyone else? Any sharing? जिसने किया? How was the feeling? Yes, magic dust नहीं किया? I thanked. We can do it. Magic dust is something we can do it every day. जितना gratitude का count को हम लोग बढ़ाएंगे ना, this is what the power is. हमारा aura and the magnetic field will change. वो magnetic field strong होता जाएगा, aura change होता जाएगा। जैसे भगवान के पीछे halo होता है ना, it's that the aura of the halo. ऐसा सच में थोड़ी कोई लाइट होता है, उससे aura. तो वैसे ही हम लोग भी अपना ऑरा बिल्डअप कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड दे दे के। सो क्योंकि हम लोग
से जो वाइब्रेशन जाता है, हम लोग सोचते हैं ना हम लोग बोल नहीं रहे हैं तो सामने वाले तक वो जा नहीं रहा है, बट इट इज गोइंग, द एनर्जी इज बीइंग कॉट अप। यस, आज जब मैंने मेरी मेड को थैंक यू बोला, मैं जनरली बोलती हूँ जब भी कभी पानी लेकर आते तो, पर आज मैंने जब बोला तो आई वाज लुकिंग एट हर, you know, I was giving her a big smile and I told her बहुत अच्छे से कि thank you अष्टमी, आज तुमने बहुत अच्छे से किया। She gave me such a big smile. I know she did not understand the meaning of thank you, but still she was very happy when she heard it from me. So you could have told her in the language which she understand, you know, कि मैंने धन्यवाद या you know whatever language। वो मुझे बंगाली में actually बोलना है, but she was very happy, you know, when she heard it. So I was just imagine without understanding the language also कितनी उसको खुशी मिली है। That's the power। और वो अंदर ही अंदर जो वो हैप्पीनेस से वो जो ब्लेसिंग मिलेंगी ना हम लोग को उसका वैल्यू ही नहीं समझ में आता है। बट इट एक्चुअली छोटी छोटी बातों पे ना पहले इरिटेट हो जाते थे, बिकॉज शी इज अ वेरी भोला काइंड ऑफ अ पर्सन। तो छोटी छोटी बातों पे ना मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी उससे, बट अभी कुछ दिनों से ना थोड़ा कम इरिटेट हो रही हूँ। तो शायद वो भी उसको अच्छा लग रहा है। थैंक यू। एब्सोल्युटली लवली शेयरिंग शालिनी। सो वी कीप। हेलो पायल जी। हाय नम्रता जी। I just want to share this, like today early morning when I got up, first thing I was thanking today was my slippers, because first thing we wear in the morning is our slippers. We never think of thanking slippers or anything. Thank you so much for keeping my feet so clean all day. The entire burden of our body is on the slipper the whole day. Sabhi cheezein we never think of, but today thanking slippers, my bucket, my mug, my toothbrush was feeling like it was a very lovely feeling, very good. Absolutely। अगर मॉर्निंग में ये हम लोग कर ले, आज का हम लोग का चैप्टर ही है मैजिक मॉर्निंग, यू नो। तो जैसे बोलते हैं ना सुबह एक तो टोन ऑफ द डे सेट हो जाता है। If we start our day with such positivity and gratitude, the entire day will be magical, you know, it has effect. Even if those little thoughts, negatives are coming in our mind, we are like trying, no, thank you at least for this. Thank you at least for this small little thing that we have. So हम लोग यानी कि अब वो मॉन्टेसरी से हम लोग एक्चुअली प्राइमरी लेवल में आराम से आ गए हैं, बिकॉज हम लोग अब अवेयर हो गए हैं, है ना। हम लोग को पता चलने लग गया है कि कहाँ हम लोग क्या ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हैं। दिस अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये जान गए तो इसका मतलब अब तो हम लोग आगे भी बढ़ ही जाएंगे। या सो दैट वाज द स्टेपिंग स्टोन एंड गुड टू हियर कि वी हैव ऑल स्टार्टेड गेटिंग अवेयर ऑफ इट। या सो आई थिंक पूजा वाज आल्सो शेयरिंग इन द मॉर्निंग ना उनकी हेल्प का, कि वो बहुत ऐसे भी ग्रेटिट्यूड देते हैं तो वो उनको बहुत ज्यादा प्यार करती है, ब्लेसिंग एंड अच्छा बात बोल के बोलती है। हाँ, लाइक मेरी मेड है ना, वो मतलब वो आती है ना काम पे तो पहले आकर के मेरे को बहुत पुचकारेगी, प्यार करेगी, मेरे को ऐसे करेगी, बहुत सारा प्यार करेगी, फिर वो काम करने जाएगी। मतलब मेरे को भी फील होता है कि वो आती तो मेरे को एकदम जैसे माँ वाला फीलिंग जैसे लगता है कि वो मेरे को अच्छे से ऐसे करेगी, बेटा मामा सोना ऐसे करेगी, फिर जाएगी काम करने। इतना वो मतलब इतना प्यार मेरे को लगता है कि जैसे चारों तरफ से सिर्फ प्यार ही प्यार आ रहा है। मतलब मैं अभी कुछ दिन पहले आई लॉस्ट माय मदर, तो मैं ऐसे ही जब पूजा करने बैठती हूँ तो अपने आप आंसू थोड़े बहुत आने लगे। तो मेरी मदर इन लॉ ने देखा कि मैं पूजा करते हुए रो रही, तो वो उठ के मैं आई तो आके मेरे को जोर से हक कर लिया। मेरा हस्बैंड सोई, वो आकर के मेरे को, मेरी बेटी आकर के हर थोड़ी देर में मेरे को हक कर रही है। इतना प्यार, मतलब आई जस्ट कैन नॉट, मतलब होल्ड ऑन नहीं हो पाता है ऐसे, इतना प्यार चारों तरफ से आ रहा है। आप दे रहे हो इसलिए आपको मिल रहा है। God bless you and wish you more and more magic and love in your life. Thank you. The more we give, what we give, we get back. नो ऐसा नहीं है कि भाई ये लकी है जो इनको इतना प्यार मिल रहा है, हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को ये सोचना है, कहीं ना कहीं हम लोग ने किसी के बारे में बुरा सोचा होगा, किसी के साथ अनजाने में हो जाता है। हम लोग हर कोई यही सोचते हैं ना, मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ नहीं, पर अनजाने में भी हो जाता है। We do hurt people at times. You know, we don't think about other people's happiness at times. We think whatever we are doing, I'm not doing injustice to that person. लेकिन हो सकता है उसको खुशी भी ना मिली हो, उसको उस चीज से तकलीफ हुई हो, वो हम लोग कम सोचते हैं। तो वो अभी इस जन्म में नहीं तो ये बोलते हैं जो डोंट बिलीव इन पास्ट जन्म, बोलते हैं सब कुछ यही करना है, भुगतना है। लेकिन सर्टेन थिंग्स अगर आप इसमें नहीं किए हैं तो इट गेट्स कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वर्ल्ड।
क्योंकि आपको वो पूरा तो करना ही पड़ेगा, उसका भरना तो पड़ेगा ही। क्यों हम लोग है कि कोई छोटे में मतलब जैसे स्लम एरिया में, या मैं बोलूँ विलेज में बॉर्न हुए हैं, कोई किसी बड़े घर में बॉर्न हुआ है, क्यों हुआ है? क्यों? भगवान तो सबको एक जैसा ही बना के भेजा है ना। तो दिस इज अ कर्मा जो लास्ट में, इसलिए बोलते हैं आज अपना अच्छा कर लो, आगे का अच्छा कर लो, तो हम लोग का फ्यूचर वगैरह सब अच्छा ही होगा। We don't want to suffer, we don't want to see all these setbacks in our next birth, right? So why should we carry it? अगर हम लोग नहीं समझे, नहीं किए और ऐसे करते करते we end our life, then it gets carried forward to the next birth. फिर हम लोग के लाइफ में बोलते हैं ना, मुझे ही ऐसा ससुराल क्यों मिला, मुझे ही ऐसा घर क्यों मिला, मुझे ऐसे लोग मिले, क्योंकि हम लोग ने वहां पे उसको पूरा नहीं किया था। तो वैसे लोग हमारे को वापस मिलने लगते हैं, सर्कमस्टांसेस मिलते हैं। तो अगर हम लोग वापस उस चीज को कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा? इट विल गेट कंटिन्यू नेक्स्ट बर्थ, देन अगेन एंड अगेन। तो लेट्स पुट एन एंड हियर। आज हम लोग को अगर इस लाइफ में अगर समझ में आ गया है, यूनिवर्स इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है, लेट्स बी ग्रेटफुल एंड फिनिश इट ऑफ हियर ओन, है ना? वांट टू लिव अ बेटर लाइफ नेक्स्ट बर्थ, व्हाई नॉट? सो व्हाई टू कैरी इट फॉरवर्ड? और हम लोग अभी तो अपना हर दिन हम लोग अपना फ्यूचर बना रहे हैं। एवरी डे व्हाटएवर वी आर डूइंग टुडे इज मेकिंग आवर फ्यूचर। तो इसीलिए बोलते हैं हर पल हर क्षण को मैजिकल बना दो। कल का नहीं सोचो, आज का सोचो, तो कल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। So that's how it is. So lovely sharings today, and I'm so happy and very positive vibes in the session. Yeah, anyone else? Any other sharing or question? आज का बहुत ही छोटा चैप्टर है, and it's all about our magic morning. बोलते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, राइट? तो हम लोग अगर आज जाग गए हैं, आज समझ में आ गया है, तो वी विल नॉट थिंक अबाउट कि हम लोग ने पहले क्यों नहीं किया। नो रिग्रेट्स इन आवर लाइफ, बिकॉज अगर हम लोग वैसा सोचेंगे तो हम लोग वैसे ही सर्कमस्टांसेस और अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जहां हम लोग सिर्फ रिग्रेट ही करेंगे। तो लेट्स मेक टुडे इज, एज आई ऑलवेज से, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, है ना? एंड वी विल स्टार्ट द डे as we want it and we'll make it magical. So who would like to read today? आज समर्थ नहीं आया क्या? Okay. Can I read? Yes, Savita. Can I read? हाँ जी। पायल जी, मेरे को अभी बताना है या बाद में? अच्छा, आपको एक चीज शेयर करना है ना? हाँ जी, हाँ, छाया जी बताएंगी कल। अभी बता दीजिए, क्योंकि लास्ट में हो सकता है बहुत जन चले जाते हैं, कि कल बहुत जन पूछे थे ना अपने पानी को कैसे हम लोग ग्रेटिट्यूड देते हैं और कैसे एनर्जाइज करते हैं। इफ यू हैव अ मटका एट होम। यस छाया जी। हाँ, नहीं, मैं तो और भी 2-3 प्रैक्टिस करती हूँ, सब बता देती हूँ। आज टाइम है ना अपने पास? हाँ, तो सबको फायदा होगा। 4:20 हो गया है, लेकिन आप बस बता दीजिए। 5 मिनट्स या? हाँ, सवेरे उठते ही मैं तो पहले ये मैजिक डस्ट करती हूँ कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाए, और फिर मेरे हस्बैंड का दिन भी बहुत अच्छा जाए, और फिर जो जो अपने को जिसके लिए बोलना है तो उनके लिए मैं पॉजिटिव मैजिक डस्ट करती हूँ कि वो स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, तंदुरुस्त रहे, खुश रहे, उनके घर में सदा खुशहाली रहे, बरकत रहे, सुख रहे, शांति रहे, समृद्धि रहे। और फिर उनके बच्चे, जैसे अब मैं तो मेरी बेटियों के लिए, पीहर वालों के लिए, इनके लिए बोलते रहती हूँ, तो उनके बच्चे पढ़कर बहुत अच्छे इंसान बने, सब बड़ों की बात माने, और जिनका भी बिजनेस है वो सब बहुत अच्छा चले, उनका दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो। ये तो उठते ही बोलती हूँ मैं, एक मैजिक डस्ट करती हूँ। बाद में फिर छत पे आती हूँ, तो छत पे सब सूरज को, धरती माता को, इलेक्ट्रिसिटी का खंबा दिखता है उसको, फिर बादलों को और हवा को, पानी को, जो भी है सबको एक बार थैंक्स करती हूँ। और सूरज को तो ज्यादा, कि वो हमको एनर्जी देता है, गर्मी देता है, उष्णता देता है, रेज देता है, फ्री में विटामिन सी देता है, और फिर अपने को सवेरे जगा देता है और अपने को एनर्जी देता है। तो इस सूरज को बोलती हूँ, जल को, और जो भी छत पे रहती हूँ तो कोई जा रहा है तो उनपे मैजिक डस्ट करती हूँ कि इसका आज का दिन बहुत अच्छा जाए। ये है। फिर पानी को सवेरे सवेरे यही काम करती हूँ, फिर पानी को एनर्जी देती हूँ, पानी पीते पीते कि मैं अपने बॉडी के पूरे पार्ट्स को पानी गर्म करके एक ग्लास में पानी लेती हूँ और उसको बोलते जाती हूँ पानी में कि मेरे को, मेरा ब्रेन बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरी सब नसें बहुत अच्छा काम करती है, थैंक यू, मैंने थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरी नसें अच्छा काम करती है, मेरा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा ब्रेन अच्छा काम करता है। फिर पूरे बॉडी पार्ट्स के नाम लेती हूँ और हर एक को थैंक्स करती।
फिर नीचे चौके में आने के बाद जो पूरे का सबका पानी रहता, दूध आता है, तो उसको ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि जो भी ये पानी पिए, दूध पिए, तो वो सब स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, तंदुरुस्त रहे। और हमारी जॉइंट फैमिली है तो सब मिलजुल कर रहे, सब बड़ों की बात माने और सबका काम बहुत अच्छा चले। और दूध वाले दूध के पैकेट्स को ये देती हूँ कि जो भैंस से दूध आया उसको थैंक यू, और जो उसके पैकेट्स बना रहे उसको थैंक यू, वो विजया फैक्ट्री वाले को थैंक यू, जो ला के दे रहा है उसको थैंक यू। तो ये सब ऐसे ग्रेटिट्यूड देते रहती हूँ। So she has been practicing actually for so long ना, उनको साल भर तो कम से कम हो गया है, तो वो अब क्या हो गया उनका पार्ट ऑफ और हैबिट हो गया है, वो आता ही रहता है उनको। She doesn't have to think and take time out for it. वो चलते फिरते जैसे हम लोग करते हैं ना, हाँ, चलते फिरते करती हूँ। हाँ, yeah, so gratitude is her new attitude now. उनका कंटेनर भर गया ग्रेटिट्यूड वाला, तो छलक छलक के पूरे फैमिली में जा रहा है, सब स्प्रेड हो रहा है। The best part is like you can sprinkle magic dust on your children when they are asleep, on your family members. वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि उनका बिजनेस अच्छा चले, उनका काम अच्छा चले, उन पे डस्ट करती हूँ, उनके बच्चों पे सबके नाम लेती हूँ। It's like giving blessings to them. उनको तंदुरुस्त रखे, खुश रखे, निरोगी रखे, ऐसे सब एफर्मेशंस देते रहते हैं। Yes, very nice छाया जी, thank you so Thank much you. for पायल sharing. जी, हाँ जी, मुझे एक बात पूछनी थी, लाइक आई कैन डू कंसंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड फॉर समवन एल्सेस हेल्थ और नॉट, मतलब मुझे किसी आप और कर के सकते हो, हेल्थ द थिंग इज, लेकिन अभी हम लोग में उतना पावर नहीं आया है कि आप किसी और के लिए भी कर सकते हो, बट ऑलवेज स्टार्ट, मे बी वो हम लोग क्यों सोचे कि नहीं होगा, आप करते जाओ, व्हाई नॉट। लेकिन जनरली हम लोग का जब वो अकाउंट बहुत भर जाता है ना, देन वी कैन स्टार्ट गिविंग पावर टू अदर्स आल्सो, बट यू कैन स्टार्ट। हो सकता है आपका ग्रेटिट्यूड का अकाउंट भर गया, हम लोग को क्या पता है ना। इतना तो अभी दिया ही नहीं मैंने। नो व्हाई नॉट, कोई कुछ हम लोग पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। हाँ, थैंक यू छाया जी वंस अगेन फॉर शेयरिंग। थैंक यू। यस सविता जी, एवरीवन एल्स आप अपने आप को प्लीज म्यूट पे कर लीजिए, उन्हीं सविता will be on unmute mode. So yeah, today is our day 11 and it is called a magic morning. तो यहाँ पे bathtub दिख रहा है, जो हम लोग दिन में generally we get up in the morning, we are supposed to take bath and all. तो इसीलिए वहाँ पे सब magic दिख रहा है कि हम लोग अपने morning को कैसे magic बनाएंगे, क्योंकि जब morning में हम लोग जागते हैं तभी से तो हम लोग का दिन start हो जाता है। So with what thought are we rising? इसीलिए बोलते हैं जब subconscious mind active रहता है उसी समय blessings या gratitude लिखते हैं, राइट। सो इट सेट्स द टोन फॉर द डे। पर यहाँ तो लिखने के पहले भी जब हम लोग की आंख खुलती है, सबसे पहले क्या आपके दिमाग में आता है कि ओ गॉड, मेड को उठाना है, चाय बनाना है, नाश्ते में क्या बनाना है, खाने में क्या बनाना है, ये दिमाग में आता है कि ये आंख खुलते ही ये सोचते हैं, ओ वाओ व्हाट अ मैजिकल मॉर्निंग इट इज, आई एम अलाइव टुडे। कहाँ से आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट करिए। आई एम म्यूटिंग ऑल। तो जस्ट चेक कि हम लोग सुबह उठते क्या सोचते हैं। इज इट कि बच्चों को उठाना है, स्कूल का टाइम हो गया, कि क्या नाश्ता पानी देना है, ऑफिस का टाइम हो गया, क्या टिफिन में देना है, इतना काम करना है, आज फिर ये काम करना है। चिंता के साथ उठते हैं कि ये थॉट के साथ उठते हैं कि वाओ अ न्यू डे, अ न्यू बिगनिंग, न्यू जॉय, न्यू हैप्पीनेस। तो वी कैन मेक एवरी डे मॉर्निंग, क्योंकि एक मॉर्निंग कहाँ से स्टार्ट होता है, मॉर्निंग एक आवर, इसी पल से, जैसे मॉर्निंग में जब उठते हैं तब से वो पल स्टार्ट होता है, एंड दैट आवर मेक्स मेनी आवर्स मेक दैट डे मेक्स आवर वीक, वीक मेक्स मंथ्स, मंथ मेक इयर्स, एंड दैट्स मेक आवर लाइफ। तो हम लोग हर दिन को अगर ऐसे हर सुबह को मैजिकल बनाएंगे तो हम लोग की पूरी लाइफ ही मैजिकल हो जाएगी। तो हाउ कैन वी डू दैट, लेट्स रीड। सविता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस। When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. Marcus Aurelius, 121 to 180, Roman Emperor. Yes, so just think when you arise in the morning, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि when you awake in the morning, उठने को तो awake भी बोलते हैं ना। arise, rise कौन होता है, सूरज। सूरज जब चढ़ता है रोशनी देता है, एक हम हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है सूरज से, भी बोलते हैं सनराइज,
जैसे सनराइज हो रहा है, नया दिन चल रहा है, एक नई सुबह, नई सोच, नई उत्साह इन सब के साथ। तो इसीलिए बोल रहा है व्हेन यू अराइज इन द मॉर्निंग, नॉट व्हेन यू गेट अप, right? So when you get up in the morning, when you stand up and you rise in the morning, what a privilege it is to be alive. मतलब खाली एक लाइफ नहीं होता है, कितने जन को बोलते हैं ना वो मतलब सर्वाइव कर रहे हैं, but you are not living. But privilege to be alive, to be able to think, to be able to eat, to be able to do so many things, to be able to enjoy love, to love people, to get love. कितना कुछ हम लोग कर पा रहे हैं। आज आंख खुले, कितने जन का सुनते हैं ना कि वो रात को सोए सुबह उठे ही। तो ये भी एक प्रिविलेज है कि आज हम लोग की आंख खुली है, हम लोग को एक लाइफ मिली है, एक नई हम लोग की फ्रेश एयर, फ्रेश ब्रेथ, एवरीथिंग। So we should always get up with lot of enthusiasm and think today is the first day of the rest of my life and what new. वही बात हो गया, जो ऑप्टिमिस्टिक होगा वो बोलेगा, वो क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग गॉड, और जो पेसिमिस्टिक होगा वो क्या बोलेगा, गुड गॉड अगेन इट्स मॉर्निंग, राइट? सो ये हमारी सोच पे है, हम क्या चूज करते हैं। सो लेट अस बी रिस्पॉन्सिबल एंड चूज कि मैं ग्लास अपना, आई चूज टू सी दैट माई ग्लास इज हाफ फुल, आई विल नॉट से माई ग्लास इज हाफ एम्प्टी। आधा भरा हुआ ग्लास बोलना चाहोगे क्या आप, कि आधा खाली है ये बोलना चाहोगे? दिस इज आवर ओन वेरी चॉइस। The easiest and the simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. तो जैसे बोलते हैं ना कि जो हम लोग अगर मॉर्निंग को ग्रैटिट्यूड से भर देंगे तो हम लोग को ये तो रूटीन में आ जाएगा। व्हेन यू इनकॉर्पोरेट ग्रैटिट्यूड इनटू योर मॉर्निंग रूटीन, हम लोग हर दिन को ऐसे ही पूरा दिन हम लोग का देखेंगे मैजिकल होगा। बोलते हैं ना हर रात की सुबह होती है। तो कल जो हो गया सो हो गया, कल जो बीत गया सो बीत गया, पहले भी जो हो गया उसके सोच के साथ, उस नेगेटिव सोच के साथ हमें नहीं उठना चाहिए। यही सोच के साथ उठना चाहिए कि आज क्या नया है और मैं उसको और कैसे अपने लिए बेहतर बना सकती हूँ, राइट? हर रात के बाद दिन आता ही आता है। So we will think in that way, and with that positive note, we'll start our day. Yes, Savita ji. Each morning is full of opportunities to give thanks, and it does not show you down or take any extra time because you can do it naturally as you go about everything you do. There is an added bonus to filling your morning with gratitude because your daily routines are the times when you can harm yourself and harm yourself the most. By thinking negative thoughts, realizing doing it. There is no room for harmful negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. After this practice, you will go into your day feelings much happier and more confident that the day ahead will be great. And that's when you will see the magic happen before the times. हाँ सविता जी, थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्टिविटी का वो आ रहा है, वॉइस आपका वो कर रहा है, चेक करिए, तब तक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। Yeah, so each morning is full of opportunities to give thanks and it doesn't slow us down to take extra time. हमको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं करना है, बस उठते ही आँख खुलते ही जो आपको दिख रहा है, पंखा दिख रहा है, एसी दिख रहा है, हर एक चीज के लिए हम लोग ग्रेटिट्यूड से भर सकते हैं और उस थॉट के साथ अराइज कर सकते हैं, वाह एक नया दिन मिला है हम लोग। क्या हम लोग ये सोचते हैं, जैसे कि बोलते हैं कितने जन पूजा कर रहे हैं, पूजा आप पूजा कर रहे हो तो पूजा के बीच में आपके दिमाग में, सामने तो आप मंदिर में भगवान के सामने बैठे पूजा कर रहे हो और दिमाग में क्या हो रहा है, उसने उसको आलू उबाला होगा कि नहीं, उसने बच्चों का दूध बनाया होगा कि नहीं, कि समथिंग एल्स वन आफ्टर द अदर, कि वो ये काम की होगी कि नहीं, कि मेरा ये काम हो जाएगा कि नहीं। तो हमारा ध्यान कहाँ है, फोकस कहाँ है? डू यू थिंक दैट पूजा इज मोर इफेक्टिव? नहीं। तो हम लोग को जो भी कर रहे हैं हम लोग को फोकस के साथ करना है। अगर मॉर्निंग ही हम लोग उसके साथ स्टार्ट करेंगे ग्रेटिट्यूड के साथ कि हम लोग को एक नई जिंदगी करते हैं ना, बहुत जन पहले के लोग को देखे होंगे हम लोग, मैंने अपने दादी माँ वगैरह को देखा था, सुबह उठते ही सबसे पहले वो हाथ को ऐसे करते हैं और कुछ प्रेयर्स वगैरह बोलते हैं, धरती माँ को हाथ छूते करते हैं, दे डू इट। उस समय समझ में नहीं आता था, लगता बड़े ऐसे ही करते हैं, बट अब समझ में आता है क्यों कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली पेइंग ग्रेटिट्यूड
तो वी शुड लर्न फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स जो हम लोग भूल चुके हैं और जिनको सोचते थे ये बड़ों की आदत है, नहीं, वही एक्चुअल थिंग है। उन्होंने भी हम लोग को समझा नहीं पाए बिकॉज द साइंटिफिक रीजन अब हम लोग को समझ में आ रहा है। इट इज लाइक स्टार्टिंग द डे विद ग्रैटिट्यूड एंड थैंकिंग गॉड फॉर वट एवर वी आर हैविंग। तो जो बोलते हैं ना आइडल ब्रेन इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तो नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में कब आता है? व्हेन आवर ब्रेन इज आइडल, है ना। जब हम लोग खाली रहते हैं ना तब हम लोग के दिमाग में ये सब आता रहता है, कौन क्या बोला, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, क्यों मेरे को वो ऐसा बोली, क्यों मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ। तो दीज थिंग्स कम टू आवर माइंड ओनली व्हेन आवर ब्रेन इज आइडल। तो उसको हम लोग को बिजी करना है। हम लोग को कैसे करना है? उसको भरना है। अगर कुछ खाली रहेगा उसमें हम लोग जो भरेंगे वो तो भरा जाएगा। तो हम लोग अगर वो खाली है तो उसको हम लोग नेगेटिविटी से भर दिए, और अगर उसको हम लोग सुबह ही पॉजिटिव से भर देंगे तो नेगेटिव थॉट्स अगर दिन में भी कभी आएगा ना तो उसमें जगह कहाँ है? हम लोग तो उसको ऑलरेडी फुल कर दिए हैं पॉजिटिव से, अपने पॉजिटिविटी थॉट से। पॉजिटिव थॉट मतलब अपने ग्रैटिट्यूड से इतना भर दिए हैं कि उसमें कुछ नेगेटिव चीज के लिए जगह ही नहीं बची है। So thinking negative thoughts without realizing you're doing it. There's no room for harmful negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. Right? So this is so powerful. This is the main mantra जो बोलते हैं ना negative thoughts आते हैं. There is no room for harmful negative thoughts when our mind is focused on looking for things to be grateful. हम लोग का ध्यान ही नहीं जा रहा क्योंकि हम लोग इतने बिजी हैं ये gratitude देने में. That is why इसलिए हम लोग बहुत ही happier और confident भी हो जाते हैं and हम लोग का पूरा दिन फिर वैसे ही बीतता जाता है। Yes. Yes, Savita ji. Yeah. When you wake up to the new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic word, thank you. Say thank you for the fact that you are alive and that you have been given another day of life. Your life is a gift. Every day is a gift. And when you really think about it, it's unconvincible that any of us would wake up in the morning without giving thanks for another day. If you think a new day isn't such a big deal, then just try missing one. It does not matter how sleepy you are or if your alarm has woken you up for work or you have slept in during the weekend. The moment you wake, say the magic words, thank you for another day of your life. Right. So आज हम लोग जैसे जब हम लोग सुबह उठते हैं कुछ भी छूने से सबसे पहले उठते कौन मोबाइल हाथ में ले लेता है, कि कितने मैसेजेस आए, कौन किसी का क्या कमेंट आया. No, that's the worst thing to do. Even I have changed that habit. हम लोग सब करते थे पहले. Right. So first thing in the morning and before going off to sleep, मोबाइल को टच नहीं करना है. अगर आपको लग रहा है बगल में है और आप हाथ में ले ही लेते हो, यू हैव नो कंट्रोल, आप उसको कहीं रात में दूर में रख देते हो. राइट. आप कहीं दूर में टेबल में जो कहीं भी जगह पे रखो जहां आपका हाथ ना पहुंचे, और सुबह उठते एज सून एज यू ओपन योर आईज, स्टार्ट सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग अलाइव, थैंक यू फॉर सीइंग अ न्यू डे. द वेरी फैक्ट दैट वी आर अलाइव इज आल्सो अ गिफ्ट टू अस, इजंट इट? क्योंकि वी हैव नो कंट्रोल ओवर आवर लाइफ. So it's inconceivable that any of us would wake up in the morning without giving thanks for another day. और उसके बाद जब हम लोग को मैजिकल डे अपना दिखने लगेगा ना, एवरी डे हम लोग को ऐसा ही लगेगा. इफ यू थिंक कि नया दिन है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई नया बात नहीं है. एक दिन मिस हो जाएगा. कैन दैट हैपन? एक दिन आप सोते ही रह गए और उठे ही नहीं. No, it is a gift to us. So it is a big deal. It doesn't matter how sleepy you are or if your alarm has woken you up for work. काम के लिए अलार्म क्लॉक से उठे या कैसे भी उठे, आप नींद में हो या जो भी हो, चाहे आंख ना खुली हो तो भी ग्रैटिट्यूड के साथ उठना है. खुलते ही हम लोग जिस चीज को टच करें, हमारे बेडशीट को, हमारे पिल्लो को, हमारे एसी को, अगर पंखा दिख रहा है, आप अपने रिमोट कंट्रोल ऑफ द एसी, सबको हम लोग थैंक यू स्टार्ट कर देंगे. सो दैट सेट्स द टोन फॉर द डे कि हाँ मुझे ग्रैटिट्यूड में रहना है. The moment you wake up, say the magic words, thank you for another day of your life. Yes. Yes, Savita ji. Yeah. Say thank you for the good night's sleep you received. Or are you fortunate enough to have slept in a bed with sheets and a pillow? Thank you. As your feet hits the ground, say thank you. Do you have a bathroom? Thank you. Are you able to turn on the taps and immediately receive fresh, clean water every morning? Thank you. Imagine all the day
who dug the trenches and laid the pipes across your country, throughout your city, and along the streets to your homes, so you can turn a tap and receive beautiful, clean, hot water. Thank you. As you reach for your toothbrush and toothpaste, thank you. Without them, thank you. Without them, your day would not begin so pleasantly. Thank you for the towels. Change her no. Thank you for the towels, for the towels, the soap, the mirror, and everything in the bathroom you use that makes you feel fresh, awake, and ready for the day. Yes. तो हम लोग जब सुबह उठेंगे, आप सोचो जैसे नेहा ने शेयर किया कि आज उसका डिफरेंट फीलिंग था व्हेन शी ओपन द टैप एंड शी रियलाइज्ड, यू नो, थैंक यू फॉर द वाटर. अरे पानी नहीं आए तो सोचो उस टैप में सुबह सुबह अगर हम लोग उठते ही और हम लोग को मालूम पड़े कि टैप में देयर इज नो वाटर, तो हम लोग तुरंत इरिटेट हो जाते हैं ना. तो थैंक यू फॉर दैट वाटर. अगर आज हम लोग के पास पिल्लो है, शीट है, ऐसे बहुत से लोग हैं, खैर हम लोग उतना क्यों सोचेंगे, बट यू हैव अ पिल्लो एंड शीट, थैंक यू फॉर दैट. यू हैव, जैसे समवन शेयर्ड, आई हैव स्लीपर्स, शी रियलाइज, थैंक यू. नहीं होता तो हम लोग अगर एक दिन नहीं हो तो वी गेट इरिटेटेड, एक मोमेंट कुछ नहीं मिले वी गेट इरिटेटेड. एंड गॉड हैज गिवन अस लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी पास ईच डे विदाउट बीइंग ग्रेटफुल फॉर दोज थिंग्स. क्लीन वाटर आ रहा है, गंदा पानी भी आता है तो हम लोग उसके में भी लगता है ओ नो कैसे चलेगा, क्या पिएंगे, कैसे नहाएंगे, क्या करेंगे. बट यू आर गेटिंग क्लीन वाटर. थिंक अबाउट ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन इट. अगर हम लोग ऐसा सोचने लगेंगे ना, वी आर शिफ्टिंग आवर फोकस कि क्या नहीं है टू व्हाट वी हैव, तो हम लोग को टाइम ही नहीं मिलेगा वो नेगेटिव थॉट को आने में. द आइडिया इज दैट हम लोग किसके लाइफ में नहीं आते हैं. सो ये डिफिकल्ट सिचुएशन भी बोलते हैं ना, जो लाइफ में आते हैं वो क्यों आते हैं, वो आएंगे. डिफिकल्ट सिचुएशन आता है तब यूनिवर्स हमारा एग्जाम ले रहा होता है, राइट. तो कितनी बार हम लोग के जो पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, 5 मार्क्स 10 मार्क्स डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, 1-2 मार्क्स इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, इजंट इट. तो लाइफ की भी एक क्वेश्चन पेपर है. जब डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो मतलब वो हमारा टेस्ट ले रहा है, और उसमें अगर हम लोग पास हो जाते हैं, इफ यू आर एबल टू आंसर दैट, हम लोग को यूनिवर्स 10 पॉइंट्स देता है, 10 मार्क्स. ओ वाओ, 5 मार्क्स कि इस सिचुएशन में भी ये हंस रही है और ग्रेटिट्यूड दे रही है, गिव हर 10 मार्क्स. और हम लोग 10 ग्रेटिट्यूड सोचिए कमा ले रहे हैं एक सिचुएशन से. और वहीं पे अगर हम लोग जहाँ कंप्लेन कर रहे हैं तो वी लूज आवर ग्रेटिट्यूड, है ना. वो 5 का 5 मार्क्स में से क्या मिलता है, 0, राइट. So it is that way. So difficult situation आए तो हम लोग को उसको, you know, we should able to face it. We should able to answer it. Yeah. Yes, Savita ji. Yeah. As you get dressed, think about how fortunate you are to have clothes to choose from and wear. Thank you. Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothing you put on and wear in one day. It's likely that the clothes you put on in one day come from many countries across the planet. Thank you to everybody. Do you have shoes? Lucky and imagine life Lucky without you. them. Lucky you. Lucky you. Imagine life without them. Thank you for shoes. Yeah. So see, every time we complain, हम लोग के पास पहनने के लिए, बोले आपके पास है ड्रेस, you should be fortunate that you have so many clothes to choose from. There are people who have, you know, 5 sets or maybe 4 sets and they keep rotating it. So if you are able to choose among which clothes to wear, that means we are very much fortunate. So we should be thankful. For every time we open the wardrobe और हम लोग अपना कपड़ा निकाल रहे हैं, we should be grateful and thankful for possessing so many clothes. Shoes. उसका तो एक है ना, चार्ली चैपलिन का है कि किसका है, I cried when I had no shoes until I saw a man with no feet. Isn't it? कि हमारे पास इतने शूज हैं, हम लोग फिर भी करें शूज नहीं है. देयर आर पीपल हु हैव नो फीट, नो लेग्स. सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सो मेनी थिंग्स. सो वी शुड बी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ. यस सविता. I have always been delighted at the prospect of a new day, a fresh try, one more start with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning. J.B. Presley, 1894 to 1984, writer and playwright. वही बात है, जो हो गया सो हो गया. कल का दिन शायद अच्छा नहीं निकला हो, किसी के साथ कुछ में हो गई हो, या यू मस्ट हैव बीन a little depressed or feeling bad about something. जो हो गया सो हो गया.
आई हैव ऑलवेज बीन डिलाइटेड एट द प्रोस्पेक्ट कि आज एक नया दिन है, एक फ्रेश ट्राई है, आज मैं नए सिरे से अपना दिन स्टार्ट करूंगी, एक नई सोच के साथ, एक नई उल्लास के साथ, एक नए उत्साह के साथ. Why not? With perhaps a bit of magic waiting somewhere. हो सकता है कि मतलब हो सकता है कि होगा ही, अगर हम लोग अपना दिन ऐसे स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो मैजिक हमें दिखेगा. कैसे कैसे मैजिकली आप देखोगे कि जैसे पूजा जी शेयर कर रही है, जैसे नेहा जी शेयर कर रहे हैं, सब शेयर कर रहे हैं कि वो मैजिकली कहाँ से कैसे हमारी लाइफ में मैजिक होगा हम लोग को पता ही नहीं चलेगा. डोंट गेट इनटू हाउ, जस्ट अलाउ. वी जस्ट हैव टू अलाउ आवरसेल्व्स टू बी ग्रेटफुल. वो कहाँ से कैसे मैजिक आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने ये चीज सोचा और जस्ट मैं यहाँ ग्रेटिट्यूड दे रही थी एंड यू वांटेड अ हॉट कप ऑफ कॉफी और आपको पता चला किसी ने आपको कॉफी ऑफर कर दिया. बोला इट वाज जस्ट अ थॉट इन माय माइंड, हाउ दैट पर्सन केम टू नो दैट आई वांटेड टू हैव अ कॉफी. क्योंकि आपका ग्रेटिट्यूड, आप दिन भर ग्रेटिट्यूड में थे और आप बहुत ही ग्रेटफुल थे फॉर ईच एंड एवरीथिंग. सो यूनिवर्स decided to treat you with a cup of coffee which you were longing for so long. So that's the power of magic. ये सोचिए. And ये होता ही होता है. He's always watching us. Yes. Making today as good as it can be by practicing concentrated gratitude and putting the magic into your morning routine. From the moment you open your eyes until you have put your shoes on or finished getting ready, say the magic words "thank you" in your mind for everything you touch and use. It does not matter if you don't shower or get dressed first thing in the morning. You can still use this magic morning practice as a guide and apply it to whatever your morning routine is. If you wake up and eat breakfast first, then you touch and use And as you touch, you touch and use each thing for your breakfast, say the magic words "thank you." Give thanks for your morning coffee, tea, fruit, juice, or breakfast. They make your mornings so enjoyable and give you energy for the day. Be grateful for the kitchen appliances you use for your breakfast: the refrigerator, hot plates, oven, toaster, coffee maker, or a kettle. तो सब आज अपने अपने लाइफ में देखिए, जरूरी नहीं है जो ऑफिस गोअर्स हैं वो जब तक रेडी नहीं होते हैं, घर से नहीं निकलते हैं, तब तक आप जो भी चीज को टच कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहिए. आप ब्रेकफास्ट टेबल पे भी बैठे हो तो भी जो आपके लिए ब्रेकफास्ट बना के लाया है उन पर्सन के लिए भी ग्रेटफुल. और जो घर में है, जो हम लोग होम मेकर्स हैं, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, हो सकता है फर्स्ट शावर ना भी ले रहे हो तो भी हम लोग जिस चीज को छुएंगे, जो काम करेंगे, हर चीज में हम लोग उसको थैंक्स देंगे और बीइंग ग्रेटफुल रहेंगे. Every day without exception, I say thanks as I put my one foot on the floor and you as my other foot touches the floor, so that as both feet touch the floor for the first time each day. I have said thank you. As I walk towards my bathroom, I see the magic word "thank you" in my mind with each step. Then I continue saying thank you in my mind as I touch and use each thing in my bathroom. By the time I am dressed and ready for the day, I feel so happy I could jump for joy. And when I feel that happy, I know my gratitude has worked and I am guaranteed to have a magical day. As I go through my day, I really feel as though I have a magic power with me, because one good thing after another happens. As each good thing happens, I'm even more grateful, which speeds up the magic with even more good things happening. You know, those days, even everything just seems to go right for you. Well, that's what it's like after doing magic morning, but multiplied. Right. तो जैसे ही सुबह उठते हैं, थैंक यू बोलना है. फर्स्ट पैर हम लोग जमीन पे रखेंगे, बोलेंगे थैंक यू. सेकंड रखते बोलेंगे यू, राइट, थैंक एंड यू. तो जैसे जैसे वॉशरूम में जाएंगे, हर एक चीज को जिसको हम लोग टच करते हैं, आप जैसे जैसे उठोगे और टच करोगे, हर एक चीज के लिए आप थैंक यू बोलोगे. एंड ये यहाँ पे गारंटी दे रही है कि इट हैज वर्क फॉर हर एंड आई एम गारंटीड टू हैव अ मैजिकल डे. जिसमें हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, पता नहीं यार सुबह सुबह किसका मुंह देख के उठे थे, या सुबह सुबह
तो किसी के मुंह से कुछ नहीं हुआ, वो हमारा थॉट क्या था वो हम लोग को सोचना है, किस थॉट के साथ हम लोग उठे, किस नेगेटिविटी के साथ हम लोग उठे थे, राइट? सो दैट मेक्स अ डे। तो बोलते हैं ना कि जो अ गुड बिगनिंग मेक्स अ गुड एंडिंग। तो अगर हम लोग सुबह ही अच्छा से स्टार्ट करेंगे तो हमारा दिन मैजिकली अपने आप अच्छा होगा ही होगा। You know those days when everything just seems to go right for you. Absolutely. So this is for our magical day, magical morning, which will make our magical day as well. Yeah, magic practice number 11. Magic practice number 11, a magic morning. When you wake up to the new day, before you go do a single thing, say the magic words, thank you. From the moment you open your eyes until you have finished getting ready, say the magic words, thank you, in your mind for everything you touch and use. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yeah. Thank you, Savita ji, for reading for all of us. Thank you so much. Yeah. For तो यहाँ पे देखिए, काउंट योर ब्लेसिंग्स के पहले ही हमें ये स्टार्ट करना है। सुबह उठते ही जो हम लोग काउंट योर ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, उसके पहले तो हम लोग आंख खोलते हैं ना, तो तब से जब से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डे, फ्रॉम द मोमेंट यू ओपन योर आईज अंटिल यू हैव फिनिश गेटिंग रेडी, तो पहले हम लोग उससे ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग अपना ब्लेसिंग्स लिखेंगे एंड उसके बाद हम लोग मैजिक रॉक लिखेंगे, आई मीन मैजिक रॉक करके एंड देन विल गो ऑफ टू स्लीप। नाउ दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। अगर हम लोग अपना सुबह का दिन अगर अच्छे से शुरुआत करें तो हमारा पूरा डे ही मैजिकल हो जाता है। और एक हम लोग चिड़चिड़ेपन के साथ उठे, सुबह उठते ही स्टाफ के ऊपर, अरे वो दूध वाला आ गया, तुम गई नहीं, अरे तुम अभी तक उठी नहीं, इससे स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका भी ना रिपल इफेक्ट होता है। वो सब के सब ऐसे इरिटेट, पूरे घर में लगता है ची चाचा है, वो सब चलता स्टार्ट हो जाता है एंड आवर माइंड ऑल्सो गोज इनटू दैट नेगेटिविटी थॉट, यू नो, उस मूड में आ जाता है एंड इट वी कीप अट्रैक्टिंग सच थिंग्स। और वही अगर हम लोग आप देखो ग्रेटिट्यूड के साथ स्टार्ट करोगे ना, तो अगर किसी स्टाफ पे गुस्सा आ भी रहा होगा ना, आपका उस समय मन ही नहीं करेगा, आपका मन दिमाग इतना शांत रहेगा ना, आपको मन नहीं करेगा कि मैं उसको कुछ बोलूं, आप सोचेंगे छोड़ो बाद में बोलती हूँ, और वो फिर आप भूल ही जाएंगे, राइट? तो ये नहीं है आपको बोलना है तो आप हो सकता है बाद में आपको रियलाइज हो, लेकिन हम लोग क्या कभी कभी ना फालतू में हम लोग किसी के पीछे पड़ जाते हैं, काम तो हो ही रहना डेली, लेकिन वो किसी को आदत हो जाती है कि जब तक ऐसे बोलूंगी नहीं तो लगता है मेरा काम तो स्टार्ट होगा ही नहीं देगा, है ना, ऐसा फीलिंग आ जाता है कि नहीं मेरे को तो जोर से बोलना ही पड़ेगा, अदरवाइज शी विल नॉट लिसन, सो इट इज ऑल इन आवर हेड। और वैसे ही तो हम लोग को अपना थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करना है, एंड इफ वी शिफ्ट आवर फोकस, अगर खाली रहता है तो ये सब दिमाग में आएगा, और अगर आप सुबह सुबह बिजी हो जाओगे ग्रेटिट्यूड देने में तो ये दिमाग में ही नहीं आएगा, तो वैसे हम लोग का मूड ही नहीं बनेगा। तो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। ऐसे रहता है कि तो थोड़ा तो बोलना ही पड़ता है, क्या करना। नहीं, ये तो हम लोग सोच के रखे ना, थोड़ा तो बोलना पड़ेगा, कम से कम मॉर्निंग स्टार्ट होते ही तो इससे स्टार्ट मत करिए। नहीं, excuse me, Payal. You just said about magic rock in the morning. We don't use magic rock in the morning. We use at night only. मैजिक रॉक तो नाइट में ही है, उसका लास्ट प्रैक्टिस बोल रही हूँ। काउंट योर ब्लेसिंग्स है, फिर मैजिक रॉक है जो रात में करते हैं, है ना? हाँ, ओके। मॉर्निंग में काउंट योर ब्लेसिंग्स के पहले हम लोग को मैजिक मॉर्निंग वाला प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, as soon as we open our eyes. Okay. So this reminds me, मेरे को अभी recently एक तो फॉरवर्ड मिला, there was one story of a bird. किसी को मिला है? It was a very nice story. एक बर्ड रहती है, वो डेजर्ट में रहे, और उसकी तबीयत बहुत खराब है, she has no feather, no sand, you know, nothing, खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो बहुत बीमार रहती है, she is very sad in her life. तो एक वहां से डव, मतलब कबूतर जो है, पास हो रही थी, और उसने उसको रोक के पूछा कि कहाँ जा रहे हो? बोला आई एम गोइंग टू हेवन, यू नो, हेवन में जा रहा हूँ। तो बोला कि मैं ऐसे सफर कर रही हूँ, कैन यू फाइंड इट आउट कि मेरा ये सफरिंग कब खत्म होगा, व्हेन विल दिस एंड? तो बोले ठीक है, कबूतर लोग तो मैसेंजर होते हैं ना, तो उन लोग जाते हैं, वो हेवन के गेट पे जाता है, एंजल मिलता है। तो बोला आई केम अक्रॉस अ बर्ड जो बहुत बीमार है, बहुत सफर कर रही है, बहुत अनहैप्पी है, तो वो बोल रहे हैं कि उसका ये सफरिंग का एंड कब होगा? तो वो एंजल बोलते हैं यस, तो वो एंजल बोलता है कि उसका तो ये 7 साल के पहले खत्म ही नहीं होगी उसकी
यू नो जो भी वो सफरिंग है उसका 7 साल से पहले खत्म नहीं होगा। वो वापस आता है, तब फिर वो वापस आता है, उसको बोलते हैं तो बोला 7 साल, तो बोला इसका कोई सोल्यूशन वगैरह है, तो बोला मैं पूछ के बताऊंगा। फिर वो एंजल के पास जाता है, कभी जा रहा होता है, उससे पूछता है कि ये तो उसको मतलब बहुत डिसहार्टन कर दिया, 7 साल तक वो ऐसे ही सफर करता रहेगा, इसका कोई उपाय? तो बोला खाली उसको जाके बोलना, चांट करेगा थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। बोला ओके। अब वो आता है वापस से, बोलते हैं तो उसको बताता है बर्ड को कि जस्ट कीप चांटिंग थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। बोला ओके। अब वो तो वहां से चला जाता है। यस नीतू जी, यू हैव आल्सो रेड, सो आई रियली लाइक दिस। तो वो वहां से चला जाता है और थोड़े दिन बाद जब वो पास करता है, आई थिंक आफ्टर 7 days ओनली, और वो बर्ड देख रहे हैं कि वो तो बहुत ही हैप्पी है। वहां पे देख रहे हैं कि उसके यू नो एक तो पॉन्ड भी आ गया है, उसको खाने को भी मिल गया, उसके फेदर भी आ गए हैं, और वो तो डांस और गाना सब कुछ कर रहे हैं। वो देख के आश्चर्य, इसको तो 7 साल बोला था इससे निकलने में लगेगा, 7 दिन में ही इतना खुश क्यों है, कैसे है? तो वो वापस एंजल के पास जाता है कि मैंने तो उस बर्ड को देखा, वो तो बहुत खुश है, आप तो बोले वो 7 साल तक सफर करेगा। तो बोला कि क्योंकि उसने हर सिचुएशन में थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, हर दिन उसने इतना बोला कि उसके 7 साल की जो सफरिंग थी ना, वो 7 दिन में उसका डिसअपियर हो गया, खत्म हो गया। यू नो दैट्स हाउ पावरफुल इट इज। और ये नहीं कि ऐसे अपने आप खाली थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग बोल होने से ही हो गया। बोले कि जब वो गरम सैंड पे गिरता था, उसको गरम लगती थी, तो भी वो बोलता था थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। जब उसके पंख सब झड़ रहे थे, बीमार थे, वो तो भी बोलता था थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। जब उसे खाने पीने को नहीं मिला, तो भी वो बोला थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। तो ही वाज सफरिंग, बट एवरी टाइम ही वाज सेइंग थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। तो डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर हम लोग सीख लेते हैं ना टू बी ग्रेटफुल, टू बी इन ग्रेटिट्यूड, वो हम लोग का सफरिंग वहीं खत्म हो जाए। जो ये तकलीफ है ना, वो वहां खत्म हो जाएगी। इट्स हाउ पावरफुल द ग्रेटिट्यूड इज। So gratitude is a new attitude, should be a new attitude, right? So that's, I really like this story कि उसकी suffering जो हम लोग सोच रहे हैं ना, कितने दिन पंडित जी लोग नहीं बोल देते हैं क्या, वो क्या बोलते हैं उसको मुझे याद नहीं है, ये स्टार्ट हो गया है 5 साल तक, अब ऐसे ही चलेगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग बोलते हैं जो भी आया है। लेकिन उस टाइम पे भी अगर हम लोग ऐसे, अगर बहुत हम लोग का जिंदगी में सब कुछ अबंडेंस है, बहुत अच्छे से चल रहा है, उसमें तो कोई भी इजीली ग्रेटफुल हो सकता है ना? उनके लिए बहुत इजी हो जाता है कि इसमें क्या बड़ा बात है, मेरे पास तो ये भी है, ये भी है, हाँ खाली थैंक यू बोलना है, और फीलिंग्स भी आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक्चुअल में टेस्टिंग टाइम कब होता है? जब डिफिकल्ट, उस टाइम पे अगर हम लोग ये सीख लेते हैं ग्रेटफुल होना, तभी हम लोग को बहुत अबंडेंस में मिलता है। क्योंकि बताया ना मैंने वो 10 मार्क्स 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें हम लोग को यूनिवर्स भी वैसे ही देता है भर के, जब देता है तो अच्छे से देता है। So that's all the power of gratitude is. तो जब भी ऐसा लाइफ में कुछ सिचुएशंस आए, डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज होप, नो, ये सोचना चाहिए कि ओ टफ क्वेश्चन आया है, यूनिवर्स इज टेकिंग माय टेस्ट। अब उसमें हम लोग कैसे अपने आप को ढूंढ सकते हैं पॉजिटिविटी, एंड वी कैन बी ग्रेटफुल। पायल जी, आई वांट टू से समथिंग। हाँ, just like I had read this story, I think it came in WhatsApp, but it was like just another read, मतलब इतना कुछ deeply इसको समझा नहीं था मैंने आज, लेकिन जब आप कह रहे हो तो आज एक्चुअली उसका मतलब समझ आ रहा है। पहले तो उस टाइम जब पढ़े थे, जब जस्ट ऐसे कि हाँ ठीक है ऐसा होता थोड़ी है, फॉरवर्ड आया, पढ़ा और हटा दिया। हाँ, it was just like that. आज एक्चुअली उसको डीपली समझ पा रहे हैं। तो यही हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं ना, कि हम लोग पढ़ते हैं। It's all because of you only. Thank you, because actually it's all because of this magic book. पहले शायद मैं भी ऐसे पढ़ के another forward, another story, हाँ एक कमेंट लिख देते थे, गुड स्टोरी, खत्म। उसको अप्लाई नहीं किया, उसको डीपली सोचा ही नहीं, राइट? बट आफ्टर कमिंग इनटू दिस बुक, अब हम लोग को बहुत कुछ समझ में आ रहा है। वाओ, अब उसको समझ में आ रहा है कि ऐसे ही लाइफ में हम लोग के भी डिफिकल्ट सिचुएशंस आते हैं, पर हम लोग उस समय क्या होता है, हम लोग एकदम नेगेटिव हो जाते हैं कि मेरे साथ तो हो गया, और उसके बाद क्या होता है, वैसे नेगेटिव सिचुएशंस और आते जाते हैं, और हम लोग उसमें डूबते चले जाते हैं। पर हम लोग को ये बुक सिखा देती है कि उस सिचुएशन में कैसे डील करना है, कैसे ओवरकम करना है। रोने से कोई फायदा नहीं है, isn't it? ये समझ में आ गया है। That's how nice it is, and we should keep reading such stories. We should keep getting ourselves motivated. सब जगह से कुछ सीखने के लिए, हर एक चीज को अगर समझेंगे ना, अब आप भी मैजिक बुक कर लोगे ना, उसके बाद अगर ऐसा कुछ फॉरवर्ड आएगा ना, you yourself will able to understand better. अपने आप अच्छी हो जाती है। So anyone, any sharing or any questions
आज का तो Yeah, बहुत Payal, I have a question. Yes, Deepa ji. Okay, supposing in the morning we are writing these gratitudes, right? And we start with I am so grateful or thank you God for blessing, something like that. But supposing we want to write for somebody, if we have some problems regarding relationships or, if you're hurt from a person, then how do you bless that person? You do it in the morning only, those blessings? No, आप मॉर्निंग से स्टार्ट करना है. आपको दिन में भी अगर आपको लगता है you can always do it. Anytime you can do it. No, but in the morning when we get up, we write those gratitudes, right? But but in the gratitude, you cannot bless those people, right? Is it You so, can, or you have to do it separately? आपके कुछ नहीं किए ना. मॉर्निंग का जो blessings है, you are grateful to the people or for the things which you are having, or some way that person has helped you in your life, some way or the other, right? And आप जो बोल रहे हो कि किसी का relationship अगर अच्छा करना है, that is your concentrated gratitude to the people for the relationship. Okay. So when do we write that? Relationship do you say it or do you write it? No, you write any time of the day. But when you write, see to it that you are all by yourself and you're not getting distracted, because your feelings matter. ये नहीं कि दो gratitude दिया, you're thinking of something else, or you're talking to someone and then you're. So basically, your gratitude and your blessings will be separate. Gratitude, blessings are what? You are giving gratitude only. और ये जो relationship वाला gratitude है, concentrated gratitude. That is also giving gratitude. आप उसमें से उनका positive ढूंढ के उनके लिए आप लिख रहे हो, and you are being grateful to that person. Okay. Thank you. Yeah, thank you. और किसी का कोई question? पायल जी. हाँ शालिनी जी. ये कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड जो है, ये हम एक बार में एक से ज्यादा सिचुएशन के लिए या एक से ज्यादा लोगों के लिए लिख सकते हैं क्या? कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड मतलब आप एक ही जगह फोकस कर रहे हो. कॉन्सेंट्रेटेड तो एक ही पर्सन के लिए, एक ही सिचुएशन के लिए आप बार बार लिख रहे हो. तो एट वन पर्टिकुलर टाइम टिल दैट सिचुएशन इज रिजॉल्व, वी आर जस्ट राइटिंग फॉर वन सिचुएशन. हाँ, अगर आपको दो है तो दो के लिए 10 अलग वैसे लिखना है. लेकिन वो हम एक ही टाइम पे, मतलब एक समय में साइमल्टेनियसली लिख सकते हैं. आज जैसे हाँ साइमल्टेनियसली भी लिख सकते हो, लेकिन आप जब सोच रहे हो तो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या, एक ही जगह पे आपका फोकस और अटेंशन, एक ही जगह पे फोकस. जहाँ पे हम लोग फोकस अटेंशन एक बार में देते हैं ना, वो ज्यादा वर्क करता है. और एक बार में हम लोग 4 नाव में पैर रख लेते हैं ना, तो कुछ भी काम नहीं करता है. एक बार में एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए, तो उसका 100% रिजल्ट दिखता है. 4 जगह जाने से वो 4 जगह एनर्जी डिवाइड हो जाता है, तो कुछ भी ढंग से काम नहीं करता है. It's better to do it one day at a time. Yes. So let's do our gratitude. Let's hold our hands and close our eyes. Thank you, God. Thank you, Sun, for the new day, new morning, every day. I'm so blessed. Love my life. Thank you for being there always. Yes. तो सब कोई अपना मॉर्निंग कैसे स्टार्ट करते हैं? उठते ही आवाज देते हुए, अरे उठ जाओ, टाइम हो गया, जल्दी उठो, लेट हो रहा है. कि हंसते गाते, you can play some mantras in the morning. बहुत दिमाग को शांति देता है, राइट? तो उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं. वेरी सॉफ्ट एट द बैक ऑफ द माइंड में जैसे चलता रहता है ना घर में, वैसा स्टार्ट कर सकते हैं. वेरी पॉजिटिव. थैंक यू बोला. सॉरी, आज मेरा वर्कआउट ग्रुप में मेरे लिए सबको थैंक यू बोला और क्लैप किया कि बहुत अच्छा एक्सरसाइज करा तुम आज. वाओ, लवली. अच्छा लगता है ना? तो वी स्टार्ट अ डे लाइक दिस. और हर दिन हम लोग को अपना अच्छा बनाना है. मॉर्निंग अच्छा होगा तो पूरा दिन भी अच्छा होगा. आई वांट टू प्ले अ नाइस सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू टुडे, बिकॉज हम लोग को हर दिन ऐसे नहीं है कि रोते हुए गाने सुनते हुए उठेंगे तो रोता हुआ दिन जाएगा, है ना? हम लोग को हंसते हुए उठना है. तो एनीवन एल्स वांट्स टू आस्क समथिंग और शेयरिंग? Shall we play the music and then we'll end the day? Yeah. See you all tomorrow. Let's see कि हम लोग का म्यूजिक हम लोग के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है. You can play some nice song. I'm just playing movie का song. Yeah, this is a lovely song.